हेलो एवरीवन और नमस्कार सभी को। मेरा नाम है कमल कुमार और मैं हूँ एक फॉरएवर बिजनेस ओनर। आज मैं एक छोटा सा सिंपल कंपैरिजन लेके आया हूँ, जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस एफएलपी यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इन तीनों में आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या सही रहेगा। तो इसमें वीडियो में आपको आज समझ में आ जाएगा कि आप अपने लिए क्या चूज़ कर सकते हैं, और या आप एफएलपी के बारे में समझ चुके हैं या आप इसको स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप इस छोटे से कंपैरिजन में समझ सकते हैं कि आप इसको स्टार्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं एक छोटा-सा कंपैरिजन करके बताऊँगा इन तीनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। पहला है कि जॉब में हमें पढ़ाई-लिखाई करनी होती है, कोर्सेज़, डिग्री ये सब लेना होता है, और उसके बाद हमें एक जॉब मिल जाती है। बट हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ जो होती है वो एक लिमिटेड रहती है, क्योंकि जॉब में पैसा लिमिटेड होता है। वो कभी भी इस तरह से नहीं बढ़ेगा कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो उसके अंदर। जैसे बोला जाता है ना, वो उस तरह से नहीं बढ़ेगा। और बिज़नेस होता है, बिज़नेस में एक लंबी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, रिस्क भी होता है, बट जॉब में रिस्क नहीं होता। बिज़नेस बिज़नेस में रिस्क होता है, और जॉब में रिस्क नहीं होता, बिज़नेस में रिस्क होता है। और बिज़नेस में आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको रेंट, स्टाफ, स्टॉक और काफ़ी सारा पैसा, हर चीज़ में आपको ये सब देखना होता है। बट जब आप एफएलपी की बात करेंगे, तो एफएलपी में आपको एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसके आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और उस प्रोडक्ट को आप खुद भी यूज़ करते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो कोई होती नहीं है, बट एक खर्चा होता है शुरू में छोटा-सा। इसके साथ में आपको एफएलपी बिज़नेस की एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, क्योंकि ये एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट है। अगर आप बिज़नेस करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप एफएलपी को समझ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ़ में बिज़नेस करना चाहते हैं, बट स्टार्ट नहीं कर पाते किसी भी कारणवश। ये उन लोगों के लिए है जो मिडल पाथ पे चलना चाहते हैं, एक छोटे पाथ पर चलकर एक बड़ा अपने लिए फ्यूचर बना सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है, तो आप इसको समझ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है इसमें इनकम टाइप्स। तो जॉब में जब हम इनकम करते हैं, यानी कि हमारी सैलरी जो मिलती है, वो मिलती है हमारी जब हम मंथली काम करते हैं, तब वो मिलती है। अगर हम उसमें काम करना बंद कर देते हैं, तो हमें सैलरी नहीं मिलती। यानी कि काम बंद तो सैलरी बंद। बट बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में हमारी सेल पर डिपेंड होता है, और हमारी प्रॉफ़िट वही हमारी सैलरी होती है। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है उसमें। जितनी डिमांड होगी, उतनी सप्लाई होगी, और जितनी सप्लाई होगी, उतना प्रॉफ़िट होगा। अगर डिमांड नहीं है, तो सप्लाई भी नहीं होगी, और सप्लाई नहीं होगी तो इनकम भी नहीं होगी। तो उसमें कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो आपस में रिलेट करते हैं। अगर एक भी उसमें चीज़ नहीं हो रही है, तो बिज़नेस भी आगे नहीं बढ़ता है। भाई वहीं अगर हम एफएलपी की बात करते हैं, तो एफएलपी में एक पैसिव इनकम कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने मेहनत करी और ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे आपकी टीम बन गई, आपको अपने ही जैसे थिंकिंग वाले लोग यहाँ पे मिल गए, जो आपकी ही तरह सोच रखते हैं कि पैसिव इनकम क्या होता है, बिज़नेस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट रखते हैं वो। आपको अपने ही जैसे लोग ढूँढने होते हैं जो आपके साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर चलें। एक बार आपकी टीम बन जाती है, टीम बनने के बाद आपको पैसिव इनकम का इसमें फ़ॉर्मूला मिलता है। अगर आप काम नहीं भी करते हैं, तो आपकी टीम से आपको पैसिव इनकम मिलती है। तीसरा पॉइंट है टाइम फ्रीडम। जैसे कि जॉब में हमें एक फिक्स टाइमिंग दी जाती है कि आपको 10 बजे आना है या 9 बजे आना है या 8 बजे आना है, फिक्स टाइमिंग होती है, और आने की भी और जाने की भी। बट अब अगर जब बिज़नेस में जाते हैं आप, तो बिज़नेस में आपको शुरू में आपको 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे इतने काम करना होता है बिज़नेस में। बट जॉब में आपको फिक्स टाइमिंग मिलती है,
बट वो ऐसी टाइमिंग होती है कि अगर आपने कभी भी छुट्टी करी तो आपके पैसे काट दिए जाते हैं। अगर आप जितना काम करेंगे, ओवरटाइम देंगे तो आपको पैसे मिलते हैं। कई जगह पर ओवरटाइम करते हैं तब भी पैसा नहीं मिलता। बट कहने का मतलब ये है कि उसमें टाइम फ्रीडम नहीं है। ऐसे ही बिज़नेस में भी है, आपको 12, 14, 15, 16 घंटे टाइमिंग उसमें देनी ही होती है रोज़ की, और संडे हो या मंडे जो भी है, रोज़ उसमें आपको काम करना ही होगा। और आपका जब-जब आपकी शॉप खुलेगी, तब-तब आपके क ग्राहक आते हैं उसके अंदर, और आपके जो प्रोडक्ट सेल होंगे, तभी आपको जो है वहाँ पे इनकम होती है। अगर आपने किसी हफ्ते दुकान बंद रखी, आपको भी पता होगा किसी भी हफ्ते दुकान बंद रखते हैं, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, तो समझ लो उस हफ्ते हमें कोई कमाई नहीं होने वाली है। बट वहीं अगर एफएलपी बिज़नेस को देखें, तो इसमें हमें एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलती है। आप अपने हिसाब से जब मन मन करता है आपको, तब काम कर सकते हैं। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो जैसे कि मैं भी जॉब के साथ में करता हूँ, तो वो मेरी टाइमिंग नहीं है, और वैसे भी अब जो सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, सोशल मीडिया पे हम जानकारी देते हैं, तो ये हम कभी भी दे सकते हैं। ये आपको खुद भी सोच सकते हो कि सोशल मीडिया का कोई टाइमिंग नहीं है। जब आप फ़ोन चला रहे हो, समझ लो आप काम कर रहे हो। 4th पॉइंट आता है इसके अंदर, ग्रोथ और सिक्योरिटी। तो जैसा कि जॉब में होता है, हमें ग्रोथ के लिए डिपेंड होना पड़ता है अपने बॉस पर, अपने मालिक पर हमें डिपेंड होना होता है। अगर वो चाहेंगे, तो हमारी सैलरी बढ़ती है, अगर वो नहीं चाहेंगे, तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ती। और उसमें सिक्योरिटी को भी देखना होता है, अगर कंपनी बंद, तो हमारी सैलरी बंद, और जॉब छूट भी जाती है। फिर हमें दूसरी जॉब पकड़नी होती है, जहाँ पे हमें एक नए सिरे से शुरुआत करनी होती है। उस कंपनी को हमें शुरू से समझना होता है, काम भी अलग होता है, लोग भी अलग होते हैं, और मालिक भी अलग, सब चीज़ अलग होती है। जहाँ आपने 10 साल किसी कंपनी में काम किया, मिनिमम 5 साल भी किया, 10 साल, 15 साल, वो सारा समझ लो वेस्ट है। आपको नई कंपनी में जाना है, तो आपको नए तरीके से अपने आप को वहाँ पे जस्टिफ़ाई करना होता है, समझना होता है, पॉलिटिक्स को, इन सब चीज़ों को समझना होता है। तो इसका मतलब ये है कि जॉब में आपको सिक्योरिटी नहीं है, और ना ही वहाँ पे आपकी ग्रोथ है, वो सब डिपेंड है किसी और पे। वहीं बिज़नेस में आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है मार्केट कॉम्पिटिशन पर। अगर आपकी मार्केट में आपके जैसी दुकानें हैं, वो नहीं हैं, तो आपकी दुकान की जो डिमांड सप्लाई है वो सब बढ़िया रहेगी, दुकान सही चलेगी। वहीं अगर 2-4 दुकानें आपके जैसी ही आ गई, उन पे भी वही सामान है, आपके भी पास भी वही सामान है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन रहता है। तो फिर आपकी ग्रोथ जो है रुक सी जाती है, और कभी-कभार वो होती भी नहीं है, और आपको फिर वहाँ पे से दुकान बंद भी करनी पड़ सकती है। तो कॉम्पिटिशन है, और मार्केट के हिसाब से फिर बिज़नेस वहाँ पे टफ भी होता है। वहीं अगर एफएलबी बिज़नेस को देखें, यहाँ पर आपकी ग्रोथ जो है अनलिमिटेड होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी है, और आप अपने हिसाब से काम करते हैं यहाँ पे। आपके ना कोई बॉस है, ना कोई मालिक है, जिस पे आप डिपेंड होंगे कि ये हमारी सैलरी बढ़ाएँगे। आप अपने हिसाब से काम करिए, आप जितनी मेहनत करेंगे, आपके प्रोडक्ट आप जितने समझेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना सेल करेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, और कितना काम करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है कि हमें उसको दिखाना है या उसको दिखाना है, यहाँ पे आपको किसी को नहीं दिखाना काम करके, आपको खुद ही काम करना है, खुद ही समझना है, और अपने लिए समझना है। अब आप सोचेंगे कि आपको कितना आगे बढ़ना है लाइफ़ में या नहीं बढ़ना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 5th पॉइंट है इसके अंदर में, लाइफ़स्टाइल और रिकॉग्निशन। जब आप जॉब में होते हैं, तो आपको सैलरी मिलती है वहाँ पे। सैलरी मिलती है, तो सैलरी भी लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है, तो वहाँ पे हमें जो है लाइफ़स्टाइल कहाँ से मिलेगा? और वहीं रिकॉग्निशन भी जो है, वो हमें नहीं मिलता है, क्योंकि काम के बदले में पैसा मिलता है, और आपको रिकॉग्निशन मिलता भी है, तो वो इसलिए ही मिलता है कि आप और ज़्यादा काम करेंगे आगे। और वहीं अगर कोई गलती हो जाती है, तो सारा आपका रिकॉग्निशन जो है वहाँ पे छीन लिया जाता है, या मिलता भी नहीं है। बट वहीं बिज़नेस में रिकॉग्निशन तो हमें कौन देगा? बट लाइफ़स्टाइल जो है वो अच्छा हो सकता है। बट वहाँ पे हमें स्ट्रेस भी झेलना पड़ता है, और स्ट्रगल भी बहुत है, और रिस्क भी बहुत है, तो काफ़ी सारी टेंशनें हैं वहाँ पे बिज़नेस करने में। और लाइफ़स्टाइल तो बढ़िया हो सकता है, बट ये सब चीज़ें भी हमें साथ में देखनी चाहिए। वहीं अगर हम एफएलपी बिज़नेस को देखें, तो यहाँ पे हमें
लाइफ़स्टाइल भी मिलता है क्योंकि टाइम यहाँ पे एक टाइम के बाद आपका मल्टीप्लाई होता है तो टाइम अनलिमिटेड हो जाता है। वहीं आपको आपके काम के हिसाब से यहाँ पे पैसे मिलते हैं। कोई सैलरी और इस पे डिपेंड नहीं है हम कि हमें कोई पैसे बढ़ा के देगा। और रिकॉग्निशन भी मिलता है यहाँ पे आपको क्योंकि आपके यहाँ पे लेवल बढ़ते हैं, आपकी टीम होती है, वो आपको रिस्पेक्ट करती है और भी जो है यहाँ पे आपको स्टेज पे बुला के आपको रिकॉग्निशन दिया जाता है और आपको यहाँ पे बोनसेस भी मिलते हैं और आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए भी बोनसेस मिलते हैं और आपको इंटरनेशनली ट्रिप भी वगैरह भी मिलते हैं। ये सब यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, जो कि जॉब में आपको ये सब नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल भी गया तो वहाँ पर विदेश में भी जाके मैंने देखा है कि वहाँ पे जाके भी काम ही करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी जाके मीटिंग्स ये सब होने लग जाती हैं, विदेशों में। ये सब जो आप देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको पता होगा। और ऐसे ही बिज़नेस में भी क्या होता है कि हम कभी अगर ट्रैवलिंग वगैरह कहीं के लिए जाते हैं, तो हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसमें भी हम कहीं जाते भी नहीं हैं। वो इसलिए कि बिज़नेस पे हमारे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, पाँचों पॉइंट मैंने आपको बताए, तो ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखा होगा आपने, तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया कि जॉब में आपको सिक्योरिटी मिलती है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता, बट बिज़नेस में आपको रिस्क लेना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं, अपने दिमाग से अपने हिसाब से काम कर पाते हैं। बट वहीं अगर एफएलपी को देखा जाए, तो वो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको देता है। सिक्योरिटी तो क्या है क्योंकि पैसा नहीं लगा तो सिक्योरिटी उसमें क्या है, कोई रिस्क भी नहीं है, फ्लेक्सिबल आपका टाइमिंग रहता है और अनलिमिटेड यहाँ पे इनकम है और आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है और लाइफ़स्टाइल भी मिलता है, टाइम फ्रीडम भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आपने ये वीडियो देखा, आपको अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ और आपको पूछना है, तो मेरे इस नंबर पे मैं मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा जानकारी देने के लिए एफएलपी के बारे में। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, तो वो किस किस चीज़ के लिए चाहिए। अगर आप फॉरएवर में जॉइन होना चाहते हैं या समझना चाहते हैं इसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएँगे उसके। समझ भी सकते हैं, जॉइन भी कर सकते हैं, सब फ्री है। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से वीडियो के टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।